गुजरा की माने या मुनीब की माने, वजीरों के बयानात झूठे थे। कलअदम TLP ने ना फ्रेंच सफीर की बेदखली की बात की, ना उनका सिफारतखाना बंद करने का मुतालबा किया। मुफ्ती मुनीब का इंकशाफ, कहा मुज़ाकरात करने वाले TV पर बैठकर झूठ बोलते थे कि फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजने, फ्रांसीसी सिफारतखाना बंद करने या यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। इससे पहले ये बयानात सामने आए थे कि कलअदम TLP के सारे मुतालबात मान लिए, पर फ्रांसीसी सफीर की बेदखली का मुतालबा नहीं माना जा सकता। मुफ्ती मुनीब ने रात गए वजीराबाद में धरने के शुरका को यकीन दहानी करवाई कि एक हफ्ते में तहरीक लब्बैक के नाम के साथ कलअदम का लफ्ज़ खत्म हो जाएगा। मुआहदे में खयानत हुई तो भरपूर कुव्वत से मैदान में आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो कभी ताकत के इस्तेमाल और इंतशार के हामी नहीं रहे। मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल था। बेअमनी का किसी को फ़ायदा नहीं होगा। हालिया सूरत हाल को खुशउस्लूबी से हल करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत से मुआहदे के बाद कलअदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन ने वजीराबाद में GT रोड खाली कर दिया। लवाला चौक वजीराबाद से भी मुजाहिरीन मुंतशिर। मुजाहिरीन ने करीबी पार्क में खेमे लगा लिए। वजीराबाद अंदरून शहर की ट्रैफिक बहाल हो गई। जेहलम पुल तहाल बंद, लोग पैदल आने जाने पर मजबूर। वजीराबाद में रेलवे ट्रैक पर भी कंटेनर्स मौजूद। वजीराबाद, गुजरात और गुजरांवाला में इंटरनेट सर्विस बंद है और इस रूट पर ट्रेन सर्विस भी अभी तक मुअत्तल है। कंटेनर्स मालिकान, ड्राइवर्स और अमले की मुश्किलात बरकरार। रावलपिंडी में मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो गए। रास्ते खुलने के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया है। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मरी रोड पर भी ट्रैफिक रवां दवा। वजीराबाद के थाना सदर और थाना सिटी में कलअदम TLP के साथ रिजवी और अनस रिजवी समेत मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में 207 नामजद और 600 नामालूम मुल्जिमान शामिल हैं। रुकन सिंध असेंबली कासिम फखरी भी नामजद हैं। मुकदमात रोड ब्लॉक करने और लोगों को डराने धमकाने के इल्जामात हैं। लाउड स्पीकर एक्ट की दफात भी शामिल है। पुराने फंसे रहेंगे, नए बचे रहेंगे। एक माह में दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। नई तरमीम के तहत 6 अक्टूबर से पहले वाले केसेस वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे थे। ना आसिफ जरदारी को, ना शाहिद खाकान अब्बासी को, ना मरियम नवाज को, ना ही शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ मिल सकेगा। मगर विफाकी काबीना और अहम हुकूमती इदारों और ओहदेदारों के लिए अहम फैसलों पर इस्तिस्ना बरकरार रखा गया। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस सदर को मिल गया। ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर से होगा। के रहनुमा राना सनाउल्लाह 2 मरतबा पंजाब में इन हाउस तब्दीली का इशारा दे चुके हैं, लेकिन कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इन हाउस तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त अभी नहीं आया। हुकूमत को किसी तरह से कोई मौका नहीं देंगे। हुकूमत खुद को NRO देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई है। नवाज दौर में कलअदम TLP के धरनों में शाह महमूद कुरैशी शिरकत करते थे। नून लीग ने ऐसा कुछ नहीं किया। मौजूदा सूरत हाल का सियासी फायदा नहीं उठाया। एहतजाज भी उरूज पर, महंगाई भी जोरों पर। अक्टूबर में महंगाई की शरह रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातों के तहत एहतजाजी मुजाहरे जारी। मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विमेन विंग ने चौक कचहरी पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन मुजाहिरीन ने मिट्टी के बर्तन तोड़े, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। अक्टूबर में मुर्गी 17% महंगी हुई, सब्जियाँ 15% महंगी हुई। ज़िला गुरम में भी नून लीग ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.2% रही। पेशावर में भी नून लीग का महंगाई पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने एहतजाज भी किया, रक्स भी किया। LPG का घरेलू सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। ओघरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नई कीमतों के बाद LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 2,559 रुपये 35 पैसे का हो गया। अक्टूबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,403 रुपये 55 पैसे थी। महकमा रेलवे ने भी आज से किरायों में 10% इजाफा नाफिजुल अमल कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वबा से निपटने के लिए मिसाली इक़दाम किए। कोरोना की सूरत हाल और बैन-अल-अक़वामी मार्केट में इंतहाई तेज़ी से बढ़ती हुई अशिया खुरोनोश और पेट्रोलियम कीमतों के बावजूद हुकूमत कीमतों को कम रखने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। सर्दियों में गैस बहरान की घंटी बज गई। 2 कंपनीज ने रवा माह LNG के 2 कार्गोज देने से इनकार कर दिया। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असन ने कहा है कि गैस किल्लत की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम बरूए कार ला रहे हैं। LNG का बहरान तो पूरी दुनिया में है। हमारे पास नवंबर के लिए LNG के 11 कार्गोज का इंतजाम था। 2 कार्गोज ना मिले तो हमारे पास 9 कार्गोज रह जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सर्दियों में गैस बहरान की जिम्मेदार हुकूमत की मुजरमाना नाअहली और नालायकी है। पहले ये खबर आई LNG के हुकूमती टेंडर का किसी कंपनी ने जवाब नहीं दिया, किसी कंपनी ने पाकिस्तानी टेंडर में शिरकत तक नहीं की। अब खबर आई कि कंपनीज ने हुकूमत पाकिस्तान को LNG देने से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि इस माह गैस का शदीद बहरान शुरू हो जाएगा। LNG कंपनीज पाकिस्तान को LNG कार्गो देने के मुआहदे से पीछे हट गई। अगर कंपनीज डिफॉल्टर थी तो हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा क्यों किया? ये डिफॉल्टर बमुकाबला डिफॉल्टर केस लगता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत न्यूजीलैंड से भी हार गया। भारत की सेमीफाइनल तक रसाई पर सवालिया निशान लग गए। कीवी बॉलर्स ने भारतीय टीम के परखचे उड़ा दिए। ना ओपनर्स चले, ना मिडिल ऑर्डर, ना ही टेल एंडर्स। सब चले तो सिर्फ पेविलियन की तरफ। भारतीय टीवी चैनल्स पर मुबसरीन अपनी ही टीम पर बरस पड़े। कोहली और दूसरे खिलाड़ियों की कारकर्दगी के बखिए उधेड़ दिए। लगातार दूसरी हार को शर्मनाक शिकस्त करार दे दिया। कहा काम तमाम हो चुका। भारतीय खिलाड़ी बड़े मैच का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। न बॉलिंग कर पा रहे थे, न रन्स बना पा रहे थे। सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो गए। ऐसा लगा टीम को डेंगू हो गया। साबिक भारतीय खिलाड़ी भी अपनी टीम की कारकर्दगी पर फट पड़े। साबिक भारतीय लेजेंड क्रिकेटर सुनील गावस्कर बैटिंग ऑर्डर से ही मायूस नजर आए। कहा भारत की फाइनल 11 ही दुरुस्त नहीं। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव के पास टीम की कारकर्दगी को बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ गए। कहा जितनी भी तनकीद की जाए कम ही रहेगी। भारतीय बॉलर हरभजन सिंह ने बॉलिंग को तनकीद का निशाना बनाया। कहा बॉलर विकेट लेने के मूड में नहीं। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर दिल जले मीम्स शेयर कर दिए। एक ने लिखा कि न्यूजीलैंड ने भारत से सिक्योरिटी वाली गलत खबर का बदला लिया। एक ने खिड़की से झांकते हुए कोहली को दिखाकर तबसरा किया कि पड़ोस से थोड़ा सा बाबर आजम मिलेगा। किसी ने लिखा कि भारतीय टीम शानदार कमबैक करेगी लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर। एक मीम में पाकिस्तानी जर्सी पहने बल्लेबाज को भारत के लिए खौफनाक हेलोवीन कह दिया गया। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद भारतीय शायकीन भी मायूस हो गए। दुबई स्टेडियम में बैठे भारतीय सपोर्टर्स के चेहरे बुझ गए। मैच खत्म होने से कबल ही भारतीय शायकीन ने वापसी का रुख कर लिया। अपनी ही टीम पर तंज के तीर बरसा दिए। किसी ने कहा 250 दिरहम का टिकट जाया हो गया। एक भारतीय मद्दाह बोला टीवी भी टूटे, रात का खाना भी नहीं खाया। FBR और नेशनल बैंक के बाद मजीद साइबर हमलों का खदशा है। हमारे पड़ोस में बैठा दुश्मन ही हमले कर रहा है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। विफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा कि FBR, नेशनल बैंक और के इलेक्ट्रिक पर साइबर हमले से पहले ही आगाह कर दिया गया था, लेकिन इन इदारों ने हमारी तजवीज़ पर अमल दरामद नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों पर रोज़ कई साइबर हमले होते हैं। भारतीय, रूसी और बाज़ मामलात में ईरानी हैकर्स हमला करता है। कलअदम तंजीम के कारकुनों के हाथों जख्मी एक और पुलिस एहलकार अबू बकर भी दम तोड़ गया। शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 5 हो गई। IG पंजाब की कसूर में शहीद पुलिस एहलकार गुलाम रसूल के घर आमद। शहीद गुलाम रसूल की नन्ही परी वालिद के अफसर से लिपट कर रो पड़ी। मां ने अपना दुख बांटा। IG पंजाब राव सरदार अली चूनिया में शहीद ASI मोहम्मद अकबर के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत की। पीपल्स पार्टी का कलअदम TLP से किया गया मुआहदा फौरी मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि हैरान कुन है हुकूमत ने एक ग्रुप के साथ मुआहदा किया।
पाकिस्तानी आवाम का हक है उन्हें मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया जाए। ऐसे मुआहदे की आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी और हुकूक पर असरात होंगे। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट और कौम को रात की तारीकी में किए गए मुआहदे से मुताल्लिक़ आगाह करे। शहरियों को ये जानने का हक है कि हफ्तों निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल रखने, जान माल का नुकसान करने वाली कलअदम तंजीम TLP के साथ क्या तय पाया। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट से ऑनलाइन सहाफ़ियों को खामोश कराया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया वॉच डॉग फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में PECA के जरिए 24 सहाफ़ियों से 56% के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से 70% को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सहाफ़ियों में से निफ्स से ज़ायद पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया। मुल्क भर में कोरोना की मस्बत केसेस में कमी, हैदराबाद में इजाफा। 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। कराची में शरह 1.5% और सिंध भर में 3% रही। पंजाब में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.7%, लाहौर में 2% रही। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 1% पर आ गई। 482 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद और पंजाब में डेंगू मच्छर के वार की शिद्दत बरकरार। मुल्क में डेंगू वायरस से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों का ताल्लुक इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और नारोवाल से है। 24 घंटों में पंजाब में डेंगू के मजीद 445 मरीज रिपोर्ट। 345 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 46 अफराद बीमार। तरलाई, कोराल, तरनौल समेत देही इलाके डेंगू से ज्यादा मुतासर। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद 2100 से तजावुज़ कर गई। मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए स्प्रे। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि आग लगाकर, खुदाइयाँ करके, सुरंगें बनाकर ज़मीन को नुकसान पहुँचाकर इंसान अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। ग्लासगो मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब में एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि गुरायाज और इंसानियत बचाने के लिए इक़दाम करने होंगे। दलाई लामा ने खिताब करते हुए कहा कि ज़मीन के लिए साइंसी फ़हम पर मबनी हकीकत पसंदाना इक़दाम करने की ज़रूरत है। कैथोलिक पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा कि अब एक साथ काम करने का वक्त है। हॉलीवुड सुपरस्टार रोनाल्डो ने कहा कि दुनिया इस वक्त माहौलियाती बहरान का शिकार है। इस वक्त दुनिया लीडर्स को देख रही है। ग्लासगो में जारी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP26 में मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम ने भी शिरकत की। हुकूमत और WWF पाकिस्तान के ताउन से जारी रिचार्ज प्रोग्राम के हवाले से बात की। सीनियर डायरेक्टर वाटर एंड फूड WWF पाकिस्तान डॉक्टर मसूद अरशद ने ऑनलाइन मंसूबे के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। तर्जुमान WWF पाकिस्तान का कहना था कि रिचार्ज प्रोग्राम के तहत माहौलियाती बहरान से निबर्द आज़मा होने के लिए फितरत पर मबनी हल तलाश करना है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में पाकिस्तानी टीम कल नामीबिया के मद्दे मुकाबिल होगी। मैच के लिए टीम में 2 तब्दीलियों का भी इम्कान। इमाद वसीम और हसन अली की जगह मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। कौमी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। ऑलराउंडर शोएब मलिक ने कहा है कि वो वर्ल्ड कप के दौरान अपने रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। मुसलसल जीत से टीम का मोराल हाई है। बाबर आजम की कप्तानी में निखार आ रहा है। अच्छी बात यह है कि वो कप्तानी में बैटिंग का प्रेशर नहीं ले रहे। शोएब मलिक का भारतीय टीम की शिकस्तों पर तबसरे से गुरेज, कहा किसी दूसरी टीम पर तबसरा नहीं करना चाहता। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 1 में इंग्लैंड ने श्रीलंका को जीत के लिए 164 रन का हदफ दे दिया। इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 163 रन बनाए। जोस बटलर ने 67 गेंदों पर 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 101 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं, अगर मगर का सिलसिला शुरू हो गया। अगर भारत को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो अपने बाकी तीनों मैचेस जीतने होंगे, बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। फिर ये भी दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ नामीबिया या स्कॉटलैंड जीत जाएं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त ने इंडिया की एवरेज भी तबाह करके रख दी। भारतीय टीम अपने ग्रुप में अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, हत्ता कि नामीबिया से भी नीचे रह गई।
भारत की शिकस्त के बाद IPL खेलने पर भी सवाल उठ गए। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने कहा है कि भारत को अपने खिलाड़ियों को दीगर मुल्कों की लीग खेलने की इजाज़त देनी चाहिए। इसके जरिए भारतीय क्रिकेटर्स को तजर्बा हासिल करने का मौका मिलेगा। मैच के बाद एक तमाशाई भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़ा। कहा, इस शिकस्त से कुछ सीखें। जब आप मगरूर हो जाते हैं तो ऐसा होता है। अब सुकून का सांस लें। ये IPL नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मारूफ क्रिकेटर सर विव रिचर्ड्स और डेविड गावर से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हुकूमत नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है और हर इलाके में खेलों के मैदान बनाने की हिदायत दी हैं। दोनों क्रिकेटर्स ने T20 वर्ल्ड कप मैचेस में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की तारीफ की। पाकिस्तान वुमेन टीम से वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडियन वुमेन टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम 3 रोज करंतना में रहेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडियन टीम्स के दरमियान पहला वनडे मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज अदाकारा सुनीता मार्शल मेहमान होंगी। सुनीता सहर खान को शिकस्त दे सकेंगी या नहीं, देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट आज रात 11:02 पर। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने रियल बेटिस को 3-0 से शिकस्त दे दी। गेटाफे ने एस्पानियोल के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेट ली। आज रायो वैकानो और सेल्टा विगो आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए बराह रास्त जियो सुपर पर। मादूमियत के खतरे से 2-4 नायाब आरा मछली पाकिस्तान और ईरान की समुद्री सरहद पर माहीगीरों के जाल में आ गई। WWF पाकिस्तान के मुताबिक आरा मछली कई बरस से मादूमियत के खतरे से 2-4 है। और साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून मुसलसल दूसरे हफ्ते भी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। मजीद $1.5 करोड़ यानी तकरीबन 2 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया।